दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए टॉप 50 जीके और विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की एक और वीडियो में लेके आ गया हूं और ये बिल्कुल दोस्तों एग्जाम वाले प्रश्न हैं। 100% पूछे जा सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा। 17 अगस्त के लिए दोस्तों एग्जाम से पहले इन वीडियो को रटना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल एग्जाम वाले प्रश्न की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप वो प्लेलिस्ट चेक करिए और उसमें जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखना शुरू कर दीजिए। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपका भाई बहन दोस्त कोई भी तैयारी कर रहा है ना, उस तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचेगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आपके पास दोपहर में 2 बजे और रात में 9 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और कोशिश करिएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताने की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोमडिला दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है दोस्तों? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बोमडिला दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लखनऊ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ मैंने इसमें 2021 की करंट अफेयर भी ली है दोस्तों, क्योंकि 2021 की करंट अफेयर भी आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2021 की करंट अफेयर की एक वीडियो बनाऊं तो मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा 2021 की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तीसरा क्वेश्चन है, खट्टे फल विटामिन से भरपूर माने जाते हैं दोस्तों, तो कौन से विटामिन से भरपूर माने जाते हैं खट्टे फल? बिल्कुल सही आंसर क्या है? अगर आपने विटामिन सी यहाँ पे आंसर लगाया है, विटामिन सी में खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर रेलवे पूछता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, अपनी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए और जल्दी से आंसर बता दीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पता है यहाँ पर मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश भी लगा सकते हैं, बट पंजाब इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। दोस्तों विद्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहने वाली कौन सी नदी है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर नर्मदा, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एक 2021 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीमा को 74% तक बढ़ा दिया गया। मतलब इससे पहले पिछली एफडीआई सीमा क्या थी ये आपको बताना है। तो पिछली एफडीआई सीमा दोस्तों क्या थी? 49%। इस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन 2021 वाले अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी की करंट अफेयर मैं आपको अलग से बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्यूरिख जिसे यूरोप की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बिल्कुल स्विट्जरलैंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा करनाल में है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, साल वनों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों पूर्वी प्रायद्वीप में, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो इजी है ये क्वेश्चन, बट इसमें कई स्टूडेंट दुबई आंसर लगा देते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है और ये क्वेश्चन आया था रेलवे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अबू धाबी हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दुबई नहीं होगा दोस्तों, इस गलती को आप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन एयरलाइन है?
तो जर्मन एयरलाइन इनमें से कौन सी है? ये भी रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लुफ्थांसा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण और अनुप्रयोग से संबंधित विज्ञान को के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्रायोजेनिक्स, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, अधिक उपज देने वाली बीज लूनीश्री किसकी किस्म है? तो ये किसकी किस्म है दोस्तों? ये आपको बताना है। ये किस्म है दोस्तों चावल की, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राइस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 1861 में, ठीक है, स्थापित हुआ था 1861 में। तो अलेक्जेंडर कनिंगम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम दोस्तों इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन इटली की मुद्रा है? तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बता दीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों यूरो हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, मैं आपके दोस्तों मोबाइल के डेटा और आपका टाइम दोनों सेव करने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूं। यानी कि ये 150 क्वेश्चन मैं 1 घंटे से पहले कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी बात पे दोस्तों कम से कम आप वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करें जो मेहनत कर रहे हैं और जिनको ऐसे क्वेश्चन, ऐसी वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के माध्यम के रूप में भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत का प्रस्ताव रखा था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लॉर्ड मैकाले, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कपूरथला में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सितार देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य विधि की वादक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल जी कथक यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर, दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नहीं, राइट आंसर इज चीफ मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 9 डिग्री चैनल विभाजित करता है या विभाजक है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वह आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर फिर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों मिनिकोय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है ये। तो 9 डिग्री चैनल, इसको आपको याद रखना है, मिनिकोय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिक स्वास्थ्य जीवन यापन के लिए एक मोबाइल ऐप सेलिब्रेटिंग योग लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हर्षवर्धन जी ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल हांगकांग एंड संघाई बैंक, यानी कि HSBC बैंक इज द राइट आंसर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों 1987 में शुरू हुआ था, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दादा भाई नौरोजी की धन निकासन सिद्धांत से में विश्वास नहीं करता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हरिलाल जे कन्या इज द राइट आंसर, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ पहले, और बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है,
26वां संपत्ति का अधिकार दोस्तों खालिस्तान के शासनकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाता कि फंडामेंटल राइट जो एक राइट टू प्रॉपर्टी था वो अब किस उसमें चला गया है, किस आर्टिकल में। वो 300A है, सभी को पता है। अब पूछा जाने लग गया दोस्तों किस के शासनकाल में हटाया गया था, तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के सरकार में दोस्तों, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा ईयर में, तो 1977 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अगर आप लोगों ने आंसर कर दिया है भारत के राष्ट्रपति, तो वेरी वेरी गुड दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन, नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये छठे प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, भारत के छठे राष्ट्रपति थे, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा है। ये पॉइंट आपके लिए नोट करने लायक है। लोकसभा के चौथे अध्यक्ष भी रहे हैं ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जी डॉक्टर एनी बेसेंट को, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और एनी बेसेंट एक राजनीतिक सुधारक, महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, जिसे भारतीय राष्ट्रवाद के ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर है। तो हैदराबाद में दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो है वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, यानी कि राइट आंसर इस ऑप्शन है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों यह अकेडमी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ERTI पोर्टल लॉन्च करके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है आप लोगों से ये, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगर मैं बात करूं पहले राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र था, ऑनलाइन RTI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा नाना फडणवीस, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड रहेगा यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, डेलहौजी का सबसे खराब राजनीतिक गलती थी, कौन सी थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, डेलहौजी का सबसे खराब राजनीतिक गलती थी दोस्तों अवध के विलय, यानी कि ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु ऊर्जा विभाग खालिस्तान के तहत एक विभाग है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के तहत, यानी कि राइट आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं दोस्तों, तो इसकी स्थापना की थी होमी जे बाबा, यानी कि होमी जे बाबा इज़ द राइट आंसर। और इसकी स्थापना हुई कब थी दोस्तों, तो 1954, ये आपको याद रखना है, 3 अगस्त 1954 में। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 1993 AD में, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान चंडीगढ़ में स्थित है, तो ये दोस्तों गलत लिखा है दोस्तों। ये स्थित है कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। मुख्य उद्देश्य की यहाँ पे बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है।
तो बात आई है सार्क की, तो दोस्तों सार्क की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, या कोऑपरेशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हेडक्वार्टर दोस्तों काठमांडू नेपाल में है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो फटाफट बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कंट्री है दोस्तों, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को आयोजित किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। तो मीठे पानी की झील इनमें से दोस्तों कौन सी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होएगा वो आपका एक तो बिल्कुल वुलर झील तो राइट आंसर रहेगा ही, बाकी डी भी रहेगा। तो ये दोनों तो आपकी खारी पानी की झीलें हैं, तो ये दोनों नहीं होगा। तो ऑप्शन में तो कोई सा राइट आंसर मेरे को दिख नहीं रहा है, बट ए और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस झील में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल पुनामदा झील, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द में से किससे लिया गया है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पता होना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए सबसे पहले, बिल्कुल मुंडको उपनिषद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 42, निम्नलिखित में से किस कण तरंगों की दोहरी प्रकृति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन की, यानी कि राइट आंसर इज बी। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दुनिया में सबसे अच्छी दुधारू नस्ल की मवेशी कौन सी है, यानी कि कैटल कौन सी है। तो बेस्ट मिल्क ब्रीड कैटल इन द वर्ल्ड इज। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा होलेस्टीन, बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर इज डी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में खनिज तेल पाया गया था। तो खनिज तेल दोस्तों सबसे पहले पाया गया था किस राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि राइट आंसर इज बी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त काल में सबसे अधिक खालिस्तान के सिक्के जारी किए गए थे। तो राइट आंसर बताइएगा, गुप्त काल में सबसे अधिक खालिस्तान के सिक्के जारी किए गए थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड, यानी कि सोने के। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि मुंबई और पुणे के बीच निम्न में से कौन सा दर्रा स्थित है। तो मुंबई और पुणे के बीच में दोस्तों कौन सा दर्रा स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भोरघाट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। देखिए भोरघाट दोस्तों मुंबई और नागपुर और कोलकाता, ठीक है ना, सॉरी थालघाट दर्रा, जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा, मुंबई, नागपुर और कोलकाता, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और भोरघाट मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दोस्तों मुंबई, पुणे, बेलगाम और चेन्नई। पालघाट दर्रा भी इंपॉर्टेंट है, ये केरल तमिलनाडु के बीच स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इन चारों में मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा गैलियम, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव प्रकृति का है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ट्राइटियम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों बिल्कुल किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है आपका, कौन सा देश धातु खनन पर रोक लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, और इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है दोस्तों जो एग्जाम में आ जाए,
ठीक है, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप स्टार्टिंग की 10-15 मिनट की वीडियो देख के चले जाते हैं तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता वो 15वां क्वेश्चन पूछे जाना हो और क्या पता आप 10वें क्वेश्चन पे चले गए हो, ठीक है, क्या पता 50वां पूछा आप 40वें पे चले गए हो। इसलिए बोलता हूँ कोई क्वेश्चन मिस मत करिए, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एल सलावडोर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है ताजमहल की रूपरेखा निम्न में से किसने बनाई थी दोस्तों। तो ताजमहल की रूपरेखा किसने बनाई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित किस स्थान से अशोक के प्रमुख शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थान से दोस्तों अशोक के प्रमुख शिलालेख प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर इज गिरनार से, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पूर्व गुप्त साम्राज्य में निर्यात व्यापार किसके साथ व्यापक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रोमन साम्राज्य से, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैक्ट्रियन, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है सातवाहन राज्य में गोदावरी नदी के तट पर बसा प्रमुख नगर था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, प्रतिष्ठान इज द राइट आंसर, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है प्रशांत अग्नि छल्ला संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी और भूकंप से, तो राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है जियोग्राफी शब्द किसने दिया था। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज एरिस्टोथनीज ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन अरब देश नहीं है दोस्तों। तो निम्न में से कौन अरब देश नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल, तो ए यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बनता है कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो ये सिचुएटेड है दोस्तों कहाँ पर, केरल में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में सिलिकॉन घाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है बेगम हजरत महल की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो हुई तो थी 1857 में और काठमांडू में हुई थी दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सेंट जेम्स पैलेस, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है मतदान और भारत में निर्वाचित होने का अधिकार है एक, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यह एक, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज द राइट आंसर। ठीक है, 65 के दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट है आज की इस वीडियो में, तो दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने अगर चूज़ किया यहाँ पे ऑप्शन बी, तो जर्मन सिल्वर जर्मन चांदी में दोस्तों चांदी नहीं होती है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से एक एपी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा दोस्तों बंदर प्रजाति में से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो मैंने अभी आपको कराए हैं, पहले वाला भी दूसरे वाला भी, दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं।
देखिए लंगूर को आप बंदर बोलते हैं, बट ये एपी प्रजाति में नहीं आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लंगूर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आता है, एक मील से 1 किलोमीटर का अनुपात क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 1:1.6, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गम्बूसिया फिश दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, भारी जल की खोज किसने की। तो भारी जल की खोज दोस्तों किसने की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज हेरोल्ड क्लेटन यूरे ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए में से किसे से वाई मैक्स संबंध है। तो वाई मैक्स दोस्तों संबंधित है किससे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विशाल लाल पांडा खालिस्तान के समान परिवार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये बियर यानी कि भालू के परिवार के अंदर आता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डुगोंग नामक समुद्री पशु जो विलुप्त होने के अति संवेदनशील है, एक खालिस्तान है। बिल्कुल दोस्तों ये एक मैमल है, यानी कि स्तनपाई है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी नेम से किताब के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान एक धावक का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या होता है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उसके पैरों के आगे, यानी कि हेड ऑफ हिज फीट, राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वीर सावरकर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साफ रातों की तुलना में बादल होने पर रातें गर्म होती है क्योंकि। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थलीय विकिरण, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मरीज की जैविक मृत्यु का अर्थ है कि खालिस्तान ऊतकों की मौत। तो राइट आंसर दोस्तों मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ब्यूफोर्ट पैमाने का पैमाने क्या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पवन वेग, ठीक है, विंड वेलोसिटी को मापने के लिए। तो राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है। तो भारत की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है, तो मानसून, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद चुनाव हेतु उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र क्या है। राइट आंसर दोस्तों आपका 30 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, रेडियोथेरेपी में उपयोग किया जाने वाला नोबल गैस कौन सा है। तो राइट आंसर इज रेडॉन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है कब। दोस्तों किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम की विशेषता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म लो प्रेशर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है, जनहित याचिका यानी कि पीआईएल को इसके साथ जोड़ा जा सकता है।
बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक सक्रियता, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। कर्नाटक में कुल संसदीय सीटें कितनी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को अस्त संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा, यानी कि ये गलत लिखा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य चुने जाते हैं तो कितने सालों के लिए? राइट आंसर दोस्तों 2 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कब हुई? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1950 में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं, 9 अप्रैल 1950 में, ठीक है। फाउंडर कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर इज अर्देसरी ईरानी, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म तारे का रंग खालिस्तान है। तो इसमें अगर तुक्का लगाने वाले होंगे तो सभी स्टूडेंट बोलेंगे रेड, ठीक है, बट रेड नहीं है दोस्तों, ब्लू राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मंगोलॉयड और कॉक्साइड के मिलन बिंदु के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों असम हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कहलाता है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों करंट अफेयर में। अगर आप करंट अफेयर की चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो 2021 से रिलेटेड हैं और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो उनको मैं कलेक्ट करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, 1.5 से 2-3 घंटे की जितने की भी बनेगी। छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बट उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा शेयर करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। नगर हवेली के नए केंद्र शासित प्रदेश और दमन और दीव की राजधानी क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दमन। तो दमन दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार सामान्य खालिस्तान की ओर ढलान रखता है। तो राइट आंसर दोस्तों पूर्व की ओर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये आप सभी लोग जानते होंगे, इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कई बार करा चुका हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? ये आंसर सबका आना चाहिए, और इससे ये भी पता चलेगा यहाँ तक कि कितने सारे बच्चे हैं जो वीडियो देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेपाल ने अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया? तो नेपाल ने भाई अपना 70वां क्या 71 होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी को। तो राइट आंसर इज 34। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान को विद्युत के जनक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकल फेराडे, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपी एंड पेस्ट
कंप्यूटर कमांड के आविष्कारक का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उस व्यक्ति का नाम क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लैरी टेस्लर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, मंगनियार एक प्रसिद्ध समुदाय के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया मटेरियल आर्ट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, नहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नहीं ये वाला गलत हो गया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नॉर्थ वेस्ट इंडिया म्यूजिकल ट्रेडिशन। हाँ राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि वह श्रृंखला जो पूर्वी गुजरात राज्य में अरब सागर तट के पास शुरू होती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सतपुड़ा श्रेणी है, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना आयुक्त की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन सी मैक्सिमम 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एजेंसी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर इज इरेडा, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वायुनुकूल फोम को किस भारतीय राज्य में उनके संरक्षणात्मक प्रयोग के लिए व्हिटली अवार्ड 2021 से विजेता नामित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, नागालैंड को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आंसूगंज अखौरा सड़क भारत और खालिस्तान के बीच है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर अपनी नागर शैली के प्रतीक और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा खजुराहो, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो कौन सा मंदिर अपनी नागर शैली के प्रतीक और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो का मंदिर, यानी कि राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में दिखाया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका आर्टिकल 51 का ए, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख आकर्षण था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर हो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल खाता है? तो यहाँ पर सही ढंग से मेल दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए तो सही है और ऑप्शन बी भी सही है, बट राष्ट्रीय गान दोस्तों ये गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 24 जून 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गान की जो है एक्सेप्ट किया गया था, तो यहाँ पर ये वाला गलत है, 24 जनवरी होना चाहिए था यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा बन जाएगा? ओनली ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलुम्बो नुसीफेरा गर्टन खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कमल का, यानी कि लोटस इज द राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर आपका कमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरेन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है अंडमान द्वीप समूह में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचे द्वीप है? तो राइट आंसर न्यू गिनी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केशल नगर विरासत स्थल में स्थित है? केशल नागर विरासत स्थल में स्थित है, तो राइट आंसर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में यह सभी बुराइयों की जड़ है इसके सिक्कों पर लिखा गया है?
तो ये वेटिकन सिटी दोस्तों, जो कि सबसे दुनिया का सबसे छोटा देश है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खालिस्तान पर स्थित है। राइट आंसर पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसकी स्थापना भी बता दूं तो 1960 में हुई थी, है ना, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पशु बिक्री के लिए पशु बाजार वेबसाइट शुरू की है? तो ये शुरू किया दोस्तों तेलंगाना ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से समान होते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगाम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करगाम दोस्तों तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ब्रेन बैंक जो 300 मानव मस्तिष्क तक स्टोर कर सकता है को खालिस्तान में खोला गया है? तो राइट आंसर दोस्तों बेंगलोर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था? तो राइट आंसर दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं के सही कालानुक्रम का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटेन में पहली श्रम सरकार का गठन हुआ था, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन, और फिर आपका सी और डी, यानी कि बी से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। देखिए 27 सितंबर 1833 को मृत्यु हुई थी इनकी। अच्छा ठीक है, यही गलत है दोस्तों, ये यूके में मरे थे और यहाँ पे लिखा है, डेट तो ठीक लिखी है बट ये इंडिया में लिखा है, ठीक है, भारत में, बट भारत में नहीं यूके में इनकी डेथ हुई थी, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने प्रथम समाज की स्थापना की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व का पहला तैरता एटीएम किसने स्थापित किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरिया रेलवे 9,200 टू 9,259 किलोमीटर पश्चिम में खालिस्तान को पूर्व में खालिस्तान से जोड़ती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पपीते का पीला रंग खालिस्तान के कारण होता है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 65वें का। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में सारे क्वेश्चंस। आपको ये प्रैक्टिस सेट, ये आपके एग्जाम वाले प्रश्न कैसे लगे, प्लीज़ वीडियो में लाइक करके और शेयर करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको करंट अफेयर की एक वीडियो चाहिए जो स्पेशली ग्रुप डी के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, सारी जिसमें सब कुछ है। और दोपहर में 2 बजे, रात में 9 बजे 2 वीडियो आ रही है, इन दोनों वीडियोज़ को भी देखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।